राधे राधे। भगवत गीता में ना कर्म योग का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि सही कर्म आखिर है क्या। तो आइए आज इसी के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक से कर्म और कर्तव्य का असली रहस्य समझते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि जो लोग ज्ञान के शिखर पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, क्या उन्हें भी काम करने की, कर्म करने की कोई जरूरत है, या ये सब सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए ही है? चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। पवित्र और स्पष्ट स्वर में कर्मणेव ही सिद्ध संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो इस गहरे श्लोक का मतलब क्या है? इसमें लीडरशिप, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, इन सब का सार छिपा हुआ है। इसका सीधा साधा अर्थ ही है कि राजा जनक जैसे जो महान लोग थे ना, उन्होंने भी सिर्फ अपना कर्तव्य निभाकर, अपना काम करके ही सिद्धि पाई थी, परफेक्शन हासिल किया था। इसलिए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करने और समाज की भलाई के लिए कर्म करना ही सही रास्ता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी दिलचस्प बात है। श्री कृष्ण ने उदाहरण के लिए किसी ऋषि मुनि का नहीं बल्कि एक राजा का नाम लिया, राजा जनक। तो आखिर क्यों? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, राजा जनक कोई मामूली राजा नहीं थे, वो स्वरूप सिद्ध थे। इसका मतलब है उन्हें आत्मज्ञान हो चुका था, वो एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे। तो टेक्निकली उन्हें अपने लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो सारे सांसारिक बंधनों से आजाद थे। वो मिथिला के महान राजा थे, माँ सीता के पिता थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त, और जैसा कि बताया एक स्वरूप सिद्ध ज्ञानी, जिन्हें दुनिया की किसी चीज से कोई मोह नहीं था। सच पूछें तो उनका पूरा जीवन ही समाज के लिए एक आदर्श था। हाँ, यही तो असली सवाल है। अगर उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, कोई पर्सनल गेन था ही नहीं, तो फिर वो राजपाट चलाने जैसा इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे थे? इसका बस एक ही जवाब है, दूसरों के लिए। उन्होंने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि समाज के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए किया। वो लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपना कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। और यहीं से ना गीता का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है, लोक संग्रह, जिसका मतलब है कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए। लोक संग्रह मतलब लोगों का कल्याण, समाज को सही रास्ते पर रखना और पूरी दुनिया में एक हार्मनी, एक शांति बनाए रखना। ये वो निस्वार्थ काम है जो हम सबको, पूरी इंसानियत को एक साथ जोड़कर रखता है। जरा सोचिए, जब समाज में बड़े और सम्मानित लोग, चाहे वो लीडर हो या कोई भी, जब वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो क्या होता है? उन्हें देखकर बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं और इसी से एक अच्छा, एक पॉजिटिव समाज बनता है जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारी जिंदगी में कैसे फिट बैठती है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी पर पड़ता है, या फिर हमारे कर्मों का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? देखिए, कर्म करने के दो नजरिए हो सकते हैं। पहला, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना, और दूसरा है गीता का नजरिया, दूसरों की भलाई और एक बेहतर समाज के लिए काम करना। यही असली लोक संग्रह है। हमारे हर काम का ना एक रिपल इफेक्ट होता है। जानते हैं ना, जैसे शांत तालाब में एक कंकड़ फेंको तो लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा एक छोटा सा निस्वार्थ काम भी हमारे परिवार, हमारे काम करने की जगह और पूरे समाज में सकारात्मकता की लहरें फैला सकता है। तो चलिए अब इस पूरे श्लोक का जो निचोड़ है, जो मुख्य सार है, उसे समझते हैं। कर्मयोग का रास्ता बहुत ही सीधा है। पहला, जो भी कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से करें। दूसरा, उस काम के फल से खुद को न जोड़ें, यानी फल की चिंता न करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने कर्मों से समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। तो इस श्लोक का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि असली लीडरशिप बड़ी बड़ी सफलताएं पाने में नहीं है। नहीं, सच्ची लीडरशिप तो अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनने और समाज के कल्याण में योगदान देने में है, ठीक वैसे ही जैसे राजा जनक ने किया। जुड़े रहिए, क्योंकि गीता हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाती है। राधे राधे।